हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों आज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के वॉइस में परिवर्तन सीखेंगे। साथियों इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये आप सभी को बहुत अच्छे प्रकार से मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले ग्रामर की वीडियोस में ऐसा एक वीडियो मैंने आपको दिया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आप लोगों को उस चैप्टर पूरा बता दिया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, आपने सीखा हुआ है तो यहाँ पर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है साथियों तो परेशान मत होइए, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, उनमें क्या क्या पहचान होती है, वो सारी बातें वहां से आप सीख सकते हैं। उसके बाद साथियों यहां पर बताई गई बातों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वहां पर मैंने आप लोग बहुत डिटेल में बताया हुआ है, यहां पर आपको हम थोड़ा ब्रीफली बताते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस पहली बात तो या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या लेट से शुरू होगा, या प्लीज या काइंडली सब से शुरू होगा, या डोंट से शुरू होगा। ऐसे सेंटेंस जो शुरुआत होती साथियों वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इनमें यू जो करता यू होता है वो छिपा होता है, और साथियों ये हमेशा ही आदेश देने वाले, निवेदन करने वाले, सलाह देने वाले और सुझाव देने वाले भाव के साथ ही आते हैं। इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या लेट से शुरू होगा, या डोंट से शुरू होगा, या प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। तो साथियों इन चीजों से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए यहां पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए साथियों जिनको मालूम है इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है उनके लिए हम यहां पर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है साथियों वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए, यानी अगर दिए गए सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है तो उसके लिए हम क्या नियम यूज करेंगे वो आपको यहां पर हम समझा देते हैं। तो देखिए साथियों इसके लिए देखिए वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए 3 नियम है, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल थर्ड। अब ये तीनों रूल क्या क्या हैं आइए हम आपको एक एक करके समझा देते हैं। यहां पर रूल फर्स्ट है, यानी अगर किसी भी सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे आप वाक्य की शुरुआत में जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत में लेट लिखेंगे। उसके पश्चात साथियों आपको सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को उठाना है और ऑब्जेक्टिव केस में ही आपको रखना होगा। ठीक है साथियों, तो जो आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे लेट के बाद क्या करेंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। लेट के बाद जो भी यहां पर आप रखेंगे चाहे वो पैसिव वॉइस में हो चाहे किसी भी वॉइस में, अगर लेट के बाद आपको रखना है तो निश्चित रूप से आप किस केस में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा लेट मी, लेट अस, है ना, लेट देम, ऐसा आपने पढ़ा होगा साथियों। तो लेट के साथ हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अब यहां पर सेंटेंस में कोई भी दिया होगा ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसे लेट के बाद किस रूप में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। यही नियम है साथियों, लेट के साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं रखा जाता है। आइए साथियों यहां पर समझ लेते हैं लेट के बाद आपको क्या करना? ऑब्जेक्ट लेना सेंटेंस का। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे एज यूजुअल। उसके बाद क्या करना है? बी आपको लगाना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या करना है? अदर वर्ड्स जो भी सेंटेंस होंगे उनको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ये पहला नियम है कि किसी भी दिए गए सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वाक्य में लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इन ब्रैकेट नॉट, अगर नॉट दिया तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया है तो बी यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड। और इसी के साथ साथियों अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आपको दूसरा तरीका भी दिया गया है कि दिए गए सेंटेंस कि ऑब्जेक्ट को यहां पर ला करके सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे, फिर अगर नॉट वाला सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट को इग्नोर करेंगे यहां पर, उसके बाद बी करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में अदर्स कर देंगे साथियों। तो इन दो नियमों से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो आइए पहले दो नियम से आपको हम एक सेंटेंस दे करके क्लियर करते हैं साथियों कि आपको इसको कैसे यूज करना है। देखिए साथियों यहां पर मैं आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा साथियों कि आपको एक एक बात बस यूं ही कम समय में सीख लें। देखिए मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, कम समय में आपको ज्यादा समझा दूंगा। आप YouTube पे ढूंढ करके देख लीजिएगा, इससे कम समय में अगर आपको किसी ने ऐसे वीडियोस यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की वीडियोस को दिया हो, समझाया हो तो मुझे आप बताइएगा। ऐसा पूरे YouTube पे कहीं नहीं कितने कम समय में पूरा आपको नॉलेज दे दिया जाए। तो चलिए यहां पर हम लोग समझ लेते हैं साथियों। पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि ड्रिंक मिल्क एवरीडे, प्रतिदिन दूध पियो। आदेश दिया जा रहा है साथियों, तो आदेश दिया जा रहा है तो देखिए आदेश
ये क्या साबित होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और दूसरी बात, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है, तो ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब ऐसे वाक्यों के लिए क्या करते हैं, दो नियम आपको दिए गए हैं। आप चाहे तो लेट के नियम से बनाइए, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट के नियम से बनाइए। तो चलिए हम इसको पहले लेट के नियम से बनाते हैं। तो लेट का नियम क्या बोलता है कि सेंटेंस में पहले क्या लगा देना है, लेट। हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट किया, तो इस सेंटेंस के लिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने लेट लगा दिया। फिर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में से ड्रिंक मिल्क एवरीडे। अब यहां पर ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं साथियों, मैंने सारी वीडियोस में बताया होगा पैसिव वॉइस के कि ऑब्जेक्ट को क्या किसे किसको लगा करके ढूंढा जाता है कि क्या से आपको निर्जीव वस्तु मिलेगी, किसे किसको से आपको सजीव वाला मिलेगा। तो यहां पर साथियों दो ऑब्जेक्ट आपको निर्जीव और सजीव दोनों ही होता है। तो यहां पर इस सेंटेंस जो आपको मिल रहा है वो क्या है, मिल्क। और वैसे भी आपको मालूम है हमेशा कि मेन वर्ब के जस्ट बगल में क्या होता है, मेन वर्ब के जस्ट बगल में ही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर देखिए ड्रिंक के बाद क्या है, ये ड्रिंक आपका मेन वर्ब हो गया, उसके बाद क्या है, मिल्क हो गया। तो साथियों आपका मिल्क क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। ड्रिंक मिल्क एवरीडे, हर दिन दूध पियो। तो क्या पियो, क्या से ही तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो दूध पियो। तो यहां पर क्या किया हमने, लेट के बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद ये सेंटेंस नेगेटिव तो है नहीं, तो नॉट को इग्नोर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, बी लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। उसके बाद अदर वर्ड्स जो एवरीडे था आपने लिख लिया। अब जरा इसकी मीनिंग देखते हैं। ड्रिंक मिल्क एवरीडे, हर दिन दूध पियो। लेट मिल्क बी ड्रंक, दूध पिया जाए एवरीडे, हर दिन। लेट मिल्क बी ड्रंक एवरीडे, दूध हर दिन पिया जाए, यानी हर दिन दूध पियो। उसके बाद दूसरा सेंटेंस साथियों मैं इस वाले रूल से करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेना, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या किया, यहां पर ऑब्जेक्ट का स्थान पे रख दिया। उसके बाद चुपचाप आपको शुड लगा देना है। फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट, नहीं तो इग्नोर करेंगे नॉट को। फिर हमको बी लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, फिर अदर वर्ड रख देना है। इस प्रकार से क्या हो गया साथियों, इसमें से आपने ऑब्जेक्ट लिया, फिर अपने मन से शुड लगा दिया, फिर बी कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। मिल्क शुड बी ड्रंक, दूध पिया जाना चाहिए एवरीडे, हर दिन। बात तो तीनों एक ही हो गई साथियों, हर दिन दूध पिया जाना चाहिए। लेट मिल्क बी ड्रंक एवरीडे, हर दिन दूध पिया जाए, या ड्रिंक मिल्क एवरीडे, हर दिन दूध पियो। तीनों ही बात क्या है, एक जैसे ही है साथियों। तो यहां पर आपका क्या हो गया, ये दो नियम से आपने इसको क्लियर कर दिया। आइए आपको एक और एग्जांपल देके समझाते हैं नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, डोंट से होगी। देखिए यहां पर मैंने दिया कि डोंट किल द बर्ड्स, चिड़ियों को मत मारो। ये क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। ये निवेदन भी हो सकता है, ये सलाह भी हो सकता है और सुझाव भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना, अगर नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप चाहे लेट के नियम से बनाएं चाहे ऑब्जेक्ट के नियम से बनाएं। तो आइए हम पहले लेट के नियम से बनाते हैं। तो डोंट किल द बर्ड में क्या करना होगा, आपको डोंट हटा देना होगा और डोंट के स्थान पे क्या लिखना होगा, लेट लिखना होगा। आपने लेट लिख दिया। उसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट लेना है, किल द बर्ड्स। अब किल आपका मेन वर्ब, उसी बगल में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बर्ड्स। तो हमने यहां पर क्या किया, द बर्ड्स लिख दिया। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है तो देखो ये ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, बी लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड नहीं तो उसको यहीं पे फुल स्टॉप कर देंगे। तो क्या होगा, डोंट किल द बर्ड, चिड़ियों को मत मारो। लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड, चिड़ियों को न मारा जाए, है ना। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद शुड लगा दिया, फिर क्या है, नॉट है। अब सेंटेंस नेगेटिव होने के नाते यहां पर नॉट लगाएंगे। उसके बाद बी कर दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड तो है तो फुल स्टॉप। द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड, चिड़ियों को नहीं मारा जाना चाहिए, यानी कि चिड़ियों को मत मारिए। तो देखिए साथियों यहां तक तो आपको समझ आ गया, लेकिन साथियों रूल थर्ड के अकॉर्डिंग भी कैसे इसको हम चेंज करेंगे, यानी कि दिए गए जो सेंटेंसेस होंगे, जो वर्ब फर्स्ट से शुरू होंगे या जो डोंट से शुरू होंगे, ऐसे वाक्यों को हम रूल थर्ड से कैसे करेंगे। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में किस चीज का भाव होता है, ऑर्डर का भाव होता है, रिक्वेस्ट का भाव होता है, एडवाइस का भाव होता है और सजेशन का भाव होता है। तो साथियों इन चार चीजों का जो भाव होता है, तो दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए सेंटेंस को पहले हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, उसका हिंदी अर्थ समझ लेंगे। अब हिंदी अर्थ समझने के बाद क्या करेंगे, उसको ये समझेंगे इसमें किस चीज का भाव है। आदेश का भाव होगा तो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस छाप देंगे। जो भी सेंटेंस दिया होगा, जैसे अगर कहें ड्रिंक मिल्क एवरीडे, हर दिन दूध पियो, तो क्या कहेंगे, यू आर ऑर्डर टू ड्रिंक मिल्क एवरीडे। यानी क्या करना, इनके बाद पूरा सेंटेंस को छाप देना है। अगर ये कहा जाए साथियों कि दिए गए सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट का भाव होगा तो क्या करेंगे, हम सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड
रिक्वेस्टेड टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, यानी कि जो दिया हुआ सेंटेंस अगर और निवेदन वाला होगा तो उसके सामने हम यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ करके पूरा पूरा वाक्य क्या करेंगे, पूरा सेम सेंटेंस लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, अगर सलाह का भाव होगा तो यू आर एडवाइज टू करके पूरा सेंटेंस लिख लेंगे, और अगर सजेशन का भाव हुआ तो यू आर सजेस्टेड टू करके पूरा सेंटेंस लिख लेंगे। तो चलिए साथियों यहां तक फटाफट आप नोट कर लीजिए। मैं रूल 3 का आपको सेंटेंस दे करके और इसी का नेगेटिव कैसे बनाना वो भी आपको हम यहां पर समझाते हैं। तो चलिए मैं यहां से हट जाता हूं, फटाफट वीडियो को आप क्या करेंगे, पॉज कर लीजिए और इसको समझ लीजिए और अपने रफ में नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों आइए यहां पर देखते हैं कि मैंने आपको बताया था साथियों, अगर वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाला वाक्य होगा यानी कि आदेशात्मक वाक्य होगा तो हम उसके लिए यू आर ऑर्डर टू करके पूरा पूरा वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद अगर निवेदन होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पूरा वाक्य लिख सकते हैं। यू आर एडवाइज टू, अगर आपको सलाह दिया जाए तो यू आर एडवाइज टू करके पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, और सजेशन का भाव होने पर यू आर सजेस्टेड टू प्लस सेम सेंटेंस, यानी इन सभी के साथ क्या करेंगे, पूरा पूरा सेंटेंस लिख देंगे। इनको लगाने के बाद कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लेट वाला नियम और आपको अगर शुड वाला नियम नहीं याद है साथियों तो सीधा सीधा वो क्या करना चाहिए, यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज टू और सजेस्टेड टू, याद रखिए जो भी भाव आपको समझ आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको शुरुआत में लगाना है और उसके बाद पूरा पूरा सेम सेंटेंस क्या करना है, लिख देना है साथियों। तो आइए आपको मैंने एक और सेंटेंस दिया है समझाने के लिए, टेल हिम अबाउट अस, टेल हिम उसे बता दो, अबाउट अस हम लोगों के बारे में, हम लोगों के बारे में उसे बता दो। जब इसको साथियों लेट के नियम से चेंज करेंगे, यहां पर लेट के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर लेट के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि साथियों जब भी लेट के बाद लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। चूंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है साथियों कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहां पर साथियों थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ जाता है कि लेट के साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया था। अब सवाल यह है सर कि लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि साथियों जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लेकर के यहां पर लेट के हिसाब से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो साथियों कभी भी दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको दिखता नहीं है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, अगर उसका पैसिव वॉइस आप लेट के अकॉर्डिंग बनाओगे तो कभी भी सब्जेक्ट ना होने के नाते वहां पर सब्जेक्टिव केस उस सेंटेंस में नहीं आता। और चूंकि इस सेंटेंस में कहीं पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए पैसिव वॉइस में जब हम लेट के साथ यहां पर बनाएंगे तो लेट के साथ भी हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये केवल लेट के नियम में ये भी ध्यान रखिएगा, हम हर जगह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन साथियों लेट के साथ क्या मैटर है कि ऑब्जेक्ट को लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस में ही रखते हैं। जैसा ऑब्जेक्ट दिया होगा सेम सेम हम वैसा ही रख देंगे। तो ये कंफ्यूजन बड़ा ही बच्चों के लिए होता है, तो आप इस बात से श्योर हो जाए कि कभी भी आपको अगर लेट के बाद लगाना होगा तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहां पर मैंने बनाया लेट हिम बी टोल्ड, उसे बता दिया जाए, अबाउट अस हमारे बारे में उसे बता दिया जाए, या टेल हिम अबाउट अस या हमारे बारे में उसको बता दो, बात वही हो गई। अब इसी को अगर हम शुड के नियम से करें तो ही शुड बी टोल्ड, उसे बता दिया जाना चाहिए, अबाउट अस हमारे बारे में उसे बता दिया जाना चाहिए, अर्थात उसे हमारे बारे में बता दो। तो साथियों इस प्रकार से हम लोग लेट के नियम से और शुड के नियम से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन इसी वाक्य को अगर हमको ऐसे बनाना हो साथियों तीसरे नियम से, तो हमने क्या किया, टेल हिम अबाउट अस, उसे हमारे बारे में बता दो। तो मैंने इसका सेंस क्या लिया, आदेश का भाव लिया। तो हम समझ रहे हैं कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, तो हमने क्या किया, यू आर ऑर्डर टू टेल हिम अबाउट अस, हमने क्या किया, यू आर ऑर्डर टू पूरा पूरा लिख लिया, उसके बाद सेम सेंटेंस हमने यहां पर चिपका दिया। तो साथियों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि दिया गया वाक्य रिक्वेस्ट का है, निवेदन का है, तो अब वो क्या करना चाहिए, यहां पर रिक्वेस्टेड कर देना है। अगर आपको लगता है कि एडवाइस का सेंटेंस है तो यहां पर एडवाइस्ड कर देना चाहिए, और लगता है कि सजेशन दिया जा रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, सजेस्टेड कर देंगे, बाकी सारा वैसा का वैसा ही लिख देंगे। टू के बाद क्या करना, पूरा सेंटेंस पूरा एक जैसा ही लिख देना, एज इट इज जैसा वो दिया होगा। तो साथियों ये हो गया। लेकिन अगर इसी नेगेटिव वाले सेंटेंस को, जैसे डोंट ड्रिंक लिकर, शराब मत पियो, अगर साथियों इसको हमको नेगेटिव वाला सेंटेंस को अगर हमको इस नियम से बनाना हो तो क्या करेंगे, तब साथियों इसके लिए थोड़ा सा बात ये बढ़ जाएगा कि इसी टू से पहले, यानी दिए गए जो ये आपको फ्रेज हैं, जो ये वाक्यांश दिए हुए हैं, यू आर ऑर्डर टू, यहां पर क्या करना है, इसी टू से पहले हमको क्या करना होगा, नॉट लगाना होगा साथियों। जहां कहीं भी इनका प्रयोग करेंगे इसी टू से पहले क्या कर देंगे, हम नॉट लगा देंगे। एडवाइस से पहले क्या करेंगे, यहां पर नॉट लगा देंगे साथियों, और सॉरी एडवाइस के बाद
बाद, टू से पहले, और यहां पर टू से पहले सजेस्टेड के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा करके। नियम वही है, सेम सेंटेंस पूरा पूरा छापना है, बस अगर नेगेटिव सेंटेंस को तीसरे नियम से बनाना है। अगर आप कहें डोंट ड्रिंक लिकर, शराब मत पियो, आदेश दे रहे हैं, तो भैया यहां पर क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जा रहा है, नॉट, यहां पर क्या करेंगे, ऑर्डर्ड के बाद नॉट, उसके बाद क्या करेंगे, टू, उसके बाद क्या करते हैं, पूरा सेम सेंटेंस पूरा क्या करेंगे, हम छाप लेंगे। यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जा रहा है नॉट टू ड्रिंक। अच्छा, अब इसमें करना क्या होगा साथियों, क्योंकि हमने यहां पर नॉट पहले ही लगा दिया, इसलिए यहां से हम क्या करेंगे, डोंट को समाप्त कर देंगे, क्योंकि डोंट से ही तो नेगेटिव पता चलता है ये, और यहां पर भी हमने नॉट लगा दिया तो सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। तो यहां पर डोंट ड्रिंक लिखकर शराब मत पियो, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है नॉट टू ड्रिंक, न पीने के लिए, क्या, लिकर। तो यहां पर साथियों थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि डोंट वाले सेंटेंस जब हम इस नियम से करेंगे तो डोंट को यहां से क्या करेंगे, सेम सेंटेंस बनाते समय रिमूव कर देंगे, हटा देंगे साथियों। तो चलिए यहां पर आपने इस सेंटेंस को समझ लिया, और आप जानते हैं अगर इसको आपको लेट के नियम से करना होगा तो लेट लिकर नॉट बी ड्रंक हो गया आपका। इसके बाद आपको अगर शुड के नियम से करना तो क्या करेंगे, तो लिकर शुड नॉट बी ड्रंक हो गया साथियों आपका सेंटेंस। तो इस प्रकार से आपको क्या, मैं लिख के समझाता हूं आपको। देखिए अगर आपको इस लेट के नियम से बनाना तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंटेंस में लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेट लिकर हो जाएगा यहां पर। इसके बाद क्या करना, आपको नॉट लगाना होता है, उसके बाद बी करना होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है साथियों, लेट लिकर नॉट बी ड्रंक। और अगर शुड के नियम से करना हो तो क्या करेंगे, तो लिकर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपने लिख लिया, उसके बाद शुड करना आपको, लिकर शुड, उसके बाद नेगेटिव नॉट लगाना होगा, फिर बी करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी तरह से समझ आया होगा। तो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो आप कॉमेंट करके हमको बोलिए सर ये बात मुझे समझ नहीं आई, मैं अगला डाउट क्लास लेकर के उसको समझा दूंगा आपको। तो चलिए मैं हट जाता हूं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए साथियों। तो चलिए साथियों, यहां से मेरा कार्य होता है समाप्त, आपका कार्य होता है शुरू। करना क्या है साथियों, आप लोगों को इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट बोलना चाहते हैं साथियों, तो उनके लिए वीडियो है। आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।